पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। बीए योगी और योगी भवा में आज 184th डे है। तो आज का सेशन शुरू करने के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ डॉक्टर संगीता नेहरा मैडम को। प्लीज मैडम आइए, आज का सेशन शुरू कीजिए मैम। थैंक यू भार्गव। नमस्ते, सुप्रभात सभी मास्टर्स को। चलिए ध्यान साधना शुरू करते हैं। आराम से बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए। आंखें बंद कर लीजिए, हाथ में हाथ रखिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए और पूरे तरीके से एक सुख आसन लगा लीजिए। सिर से लेके पैर तक अपने आप को देखिए कि क्या मैं सुख में हूँ, क्या मैं आराम से हूँ। अपने शरीर के पोस्चर को पूरे तरीके से सहज बनाकर आराम की स्थिति में बैठ जाइए। अपने चेहरे को, अपने छाती को, कमर को, हाथों को, पैरों को और पूरे शरीर को स्थिर प्रज्ञा की भांति कि मैं स्थिरता में आ गया हूँ, सहज हो गया हूँ। पूरे शरीर को देखते हुए अपना ध्यान नाक की टिप पर ले आइए और सांस, जो ब्रह्मांड की शक्ति है, वो बनकर हमारे भीतर जा रहा है। सांस भीतर जा रहा है और भीतर से बाहर आ रहा है। नेचुरल, नॉर्मल, सॉफ्ट, ट्रंक्विल ब्रेथ, शांत, कोमल, प्राकृतिक, सहज श्वास। जैसे ही सांस नाक के टकराता है, एक ध्वनि उत्पन्न होती है, वाइब्रेशन पैदा होती है। उसको धीरे धीरे सुनते सुनते सांस को भीतर ले जाते हुए और भीतर से अपने आप ही बाहर आते हुए आप और आपका सांस बस, और कुछ भी नहीं। प्राण जो हमारे नाक से टकराता है, सहस्रार में जाता है और पीछे विशुद्धि से होता हुआ हृदय के पास, नाभि के पास, नीचे मूलाधार से टकराता है। मूलाधार से टकरा के फिर से वापस सहस्रार से होता हुआ नाक से बाहर निकल जाता है। सांस भीतर जा रहा है और भीतर से बाहर आ रहा है। जैसे जैसे नाक से प्राण टकराता है, जो ध्वनि पैदा होती है, ये हमारे पूरे
शरीर को कुछ ही सेकंड में वाइब्रेट करता है। और बताता है कि मेरा पूरा शरीर इस प्राण से प्रसारित हो रहा है। फेफड़े फूल रहे हैं। कोमल अंगों में गति हो रही है। सहज और सरल श्वास। एक विटनेस की भांति अब सांस को देखते रहिए। आ रहा है और जा रहा है। आपके चारों तरफ पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा यहाँ पर मौजूद है। तारों सितारों से, नक्षत्रों से, ग्रहों से, पेड़ पौधों से जो ऊर्जा हमारे कमरे में है, ये ब्रह्मांड की वो शक्ति है जो प्राण बनकर हमारे रोम रोम में प्रसारित होती है, जिससे हम जीवन जीते हैं। बाहर से अंदर जाती हुई सांस और अंदर से बाहर निकलती हुई सांस। जैसे जैसे सांस सहज होती हुई पूरे रोम रोम में प्रसारित होती हुई जाती है, हमारा भीतर का प्रकाश और ज्यादा विस्तार करने लगता है। हमारा आज्ञा चक्र, दिव्य चक्षु का प्रकाश बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता है, वैसे वैसे हम आत्मा के स्वरूप में स्थित होने लगते हैं।
ध्यान साधना में ही रहते हुए हम अपने चारों तरफ जो ब्रह्मांड की शक्ति है उसको महसूस करेंगे, जो पूरी धरती पर फैली हुई है। ब्रह्म मुहूर्त में पूरी धरती पर ब्रह्मांड की शक्ति अनेक नक्षत्रों से, पेड़ पौधों से जो मिलती है, पूरी धरती पर फैली हुई है। और वही शक्ति हमारे चारों तरफ, हमारे कमरे में, घर में, घर के चारों तरफ, यही ब्रह्मांड की शक्ति हमारा प्राण बनकर हमारे भीतर कण कण में समाई हुई है। हम अपने सभी मास्टर्स को थैंक्स करते हैं, अपने एंसेस्टर्स को थैंक्स करते हैं, पेड़ पौधों के जगत के सभी देवताओं को थैंक्स करते हैं, पशु पक्षी जगत के सभी मास्टर्स को, गॉड्स को थैंक्स करते हैं, जो इस ब्रह्मांड के तत्व हैं, एलिमेंटल किंगडम के सभी मास्टर्स को थैंक्स करते हैं। सभी लोगों के मास्टर्स को थैंक्स करते हैं। सांस ही मेरा गुरु है और सांस ही मेरा मित्र है। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आराम से अपने दोनों हाथों को उठाकर अपने चेहरे पर रखिए और आराम आराम से अपना समय लेते हुए अपनी आंखें खोलें। सकते हैं थैंक यू, वंडरफुल म्यूजिक। थैंक यू भार्गव, थैंक यू ऑल मास्टर्स। हाँ, तो अच्छा था मेडिटेशन। हम चलते हैं आगे। हम बात कर रहे थे कल यज्ञ कर्म की, कि हमें यज्ञ कर्म करने चाहिए। हमारे नियमित कर्म होते हैं, यज्ञ कर्म होते हैं, और जब हम दूसरों के लिए काम करते हैं तो तभी मानव लोक और देवता लोक एक होते हैं। तो अभी उससे आगे बढ़ते हैं। हम प्रसाद की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर जो श्लोक है, श्लोक नंबर 13, तीसरे अध्याय का, वो बताते हैं कि यज्ञ से बचे हुए भोजन को खाने वाले सज्जन पुरुष समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो पापी होते हैं अपने शरीर पोषणार्थ ही अन्न पकाते हैं और वे पाप को खाते हैं। कहने का भाव यहाँ पर ये है कि अब हमें ये बात समझ लेनी है कि अगर हम घर में खाना बनाते हैं
तो हम घर में खाना बनाएं तो अपने चारों तरफ जो परिवार के सदस्य हैं उनके लिए खाना बनाना चाहिए। जैसे हम रोटी निकालने की बात करते हैं, बाहर कुत्ता है उसकी खिलाने की बात करते हैं, क्योंकि अब घर में परिवार के सदस्य तो ज्यादा नहीं है, 4 हैं या 6 हैं या 8 हैं, इससे ज्यादा नहीं है। तो वो कहते हैं कि जब हम दूसरों के द्वारा हमें जो अयाचित रूप से प्राप्त होता है, दूसरों के लिए हम जो भी करते हैं उसके कारण प्रसन्नता से हमें जो दिया गया है, इसे ही हम महाप्रसाद भी कहते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि वो ये बताते हैं कि जो हमें बाद में जब सब भोजन कर लें या हम हमारे पास जो धन संपदा है उसका जो प्रयोग है सब करते हो, तब हम महाप्रसाद के भागीदार होते हैं। और जहां पर महाप्रसाद मिलता है वहां पर खुद में देवता आने लगते हैं, मानव और देवता लोग एक होने लगता है। तो ये बताते हैं कि इस महाप्रसाद को अगर आप निरंतर पाते रहते हो तभी आप मुक्त होते रहते हैं, तभी आप मुक्त होते हो। तो ऐसा ना कह के कि हम सिर्फ अपने लिए बनाएं, आपको ऐसा कहना चाहिए कि हम सभी के लिए ये भोजन बना रहे हैं, या सभी के लिए धन संपदा है, या सभी के लिए जो हमारे पास सामान है वो सभी के लिए है। जब आप ये इस चीज को समझ जाते हैं तब आप महाप्रसाद के भागीदार होते हैं। तो पूछते हैं हम, अब अर्जुन पूछता है कि मुक्ति का मार्ग कौन सा है? तो भगवान कृष्ण मुस्कुरा के कहते हैं कि यज्ञ ही मुक्ति का मार्ग है। तो वो पूछते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसका कारण क्या है? तो फिर से जवाब देते हैं कि जो अपने आप के लिए ही भोजन बनाता रहे, अपने आप के लिए ही धन संपदा का प्रयोग करता रहे, सिर्फ अपने आप के लिए सेल्फिशनेस में अपनी जिंदगी निकाल दे, तो पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम। तो इसी लिए हम बार बार इस धरती पर आते हैं। जब तक हम यज्ञ कर्म में नहीं जाएंगे तब तक हम मुक्ति का मार्ग नहीं पा सकते। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, मतलब अर्जुन कौन, हम सबको बता रहे हैं कि आपको अगर मुक्ति चाहिए तो आपको ये पाप का अन्न हटाना पड़ेगा, और अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आपको यज्ञ कर्म सीखने चाहिए। तो लास्ट में बताया गया है इस श्लोक में कि जो भोजन है वो कभी भी अलग नहीं होना चाहिए, भोजन सामूहिक ही होना चाहिए। जैसे हम जाते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो भोजन है वो सब इकट्ठा होता है, या हम कभी कभी सामूहिक भोजन करते हैं अपने ऑफिसेस में, अपने घर में। तो जो सामूहिक भोजन होता है, या जब हम गुरुद्वारे जाते हैं तो आप देखते हो कि वहाँ का छोटा सा प्रसाद भी हमें अच्छा लगता है। लेकिन प्रसाद का मतलब क्या है, महाप्रसाद का मतलब क्या है कि जब आप घर में कोई भी काम करते हैं, चाहे खाना बनाते, चाहे धन संपदा है, उसका प्रयोग आप दूसरों के लिए भी करते हैं, तब आप महाप्रसाद के भागीदार होते हैं। तो महाप्रसाद, ये महाप्रसाद है। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में हम जाते हैं तब हम देखते हैं कि महाप्रसाद, जैसे हम गुरुद्वारे हैं, मंदिर है, मस्जिद है, तो वहां पे जो प्रसाद के रूप में मिलता है, क्यों? क्योंकि वो सामूहिक है। तो वो सामूहिक से जो एक खुशी मिलती है, वो ही खुशी घर में भी होनी चाहिए। तो जहां पर महाप्रसाद होता है तो देवता वहां पर खुद में वास करने लगते हैं। तो इसीलिए मानव लोक जब देवता लोक में परिवर्तित होता है, या मानव लोक और देवता लोक दोनों इकट्ठे रहने लगते हैं, तब ये धरती स्वर्ग बनती है। अब और आगे चलते हैं। अब वो कहते हैं कि जो समस्त प्राणी हैं वो अन्न से उत्पन्न होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है।
नॉर्मली हम गीता का ये श्लोक इस प्रकार से समझते हैं, लेकिन जो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट ने जो ये गीता लिखी है, ये बिल्कुल सूक्ष्म शरीर को और सूक्ष्म लोगों को समझते हुए ये गीता लिखी है। तो इसमें बता रहे हैं कि समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ सत्कर्मों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। अब एक बार फिर से, कि समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और जो अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। और वर्षा क्यों होती है? वर्षा जब होती है जब यज्ञ होता है, यज्ञ से होती है। यज्ञ का मतलब जब हम दूसरों के लिए काम करते हैं। और यज्ञ कहाँ से आता है? यज्ञ आता है जब हम सत्कर्मों में लग जाते हैं, सत्कर्मों से उत्पन्न होता है। अब इसकी बारीकी से हम इस बात को समझे कि अन्न का मतलब क्या होता है। अब अन्न जो भौतिक शरीर है, इसकी बात नहीं की है। अब ये बात हमें यहाँ पर समझनी है कि अन्न का मतलब है अर्थात पकाया हुआ चावल नहीं होता। भौतिक शरीर को अन्नमय कोश कहते हैं। अन्न और या पकाया हुआ चावल ना होकर अणु परमाणु समुदाय से निर्माण हुआ शरीर। अन्न का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भौतिक शरीर है वो छोटे छोटे हमारे अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बना है। जो अणु और परमाणु है जो घूमते हैं, उसके चारों तरफ जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, जो उस ऊर्जा का और जो अणु परमाणुओं का जो संबंध है, वो अन्नमय कोश है, वो अन्न से नहीं बना है। अब वो सूक्ष्मता की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि अन्न उत्पत्ति वर्षा के कारण कहने पर उसका अर्थ पदार्थ है, वह शक्ति के कारण होता है। यहाँ पर बताया है कि वृष्टि को बताया गया कि दिव्य चक्षु से दृष्टिगत, दिव्य चक्षु अर्थात आकाश गंगा अर्थात कॉस्मिक एनर्जी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा शरीर है वो छोटे छोटे अणु और परमाणुओं से जो मिलकर बना है, वो जो कॉस्मिक एनर्जी की वजह से जो घूमते हैं, जो कॉस्मिक एनर्जी हमारे चारों तरफ है, उस चारों तरफ जो कॉस्मिक एनर्जी है उसके स्वरूप से हमारे शरीर का निर्माण होता है। हम जैसा सोचते हैं, जैसा हम विचार करते हैं, उन्हीं की वजह से जो ऊर्जा है वो ऊर्जा हमारे शरीर या अणु परमाणुओं के स्वरूप में हमारे शरीर का निर्माण करती है। अब यहाँ पर जो अन्न है और वर्षा है, अन्न का मतलब हो गया अणु परमाणु और वर्षा का मतलब हो गया हमारी कॉस्मिक एनर्जी। और अगर हम साधारण गीता पढ़ते हैं तो उसमें इसी श्लोक को हम मानते हैं कि भाई अन्न की जो उत्पत्ति होती है वो वर्षा से होती है, यानी कि जो हमारे अणु परमाणुओं की जो शक्ति है वो कहाँ से आती है? कॉस्मिक एनर्जी से आती है। अब इसमें बताया गया है, बहुत अच्छी लाइन है, वो कहते हैं कि जो अन्न अन्न अर्थात पकाया हुआ चावल नहीं होता, जो वृष्टि है चर्म चक्षुओं से देखी गई जल की वर्षा नहीं होती। दिव्य चक्षु से देखने पर ही आप जब तक आत्मज्ञानी नहीं बनते तब तक गीता का एक शब्द भी आप समझ नहीं सकते। ये बात यहाँ पर बताई गई है कि भगवत गीता का एक वाक्य भी समझना असंभव है जब तक आप आत्मा में नहीं वास करने लगते। तब तक आप साधारण तया गीता को साधारण ही समझते रहेंगे। तो बताते हैं कि एक योगी के रचे हुए ग्रंथ को एक दूसरा योगी ही समझ सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम ध्यान करते हैं और ध्यान करने के बाद जब हम योगी बनते हैं, हम ज्ञान चक्षु खुलने लगता है, तब हम किसी भी जो हमारी स्पिरिचुअल बुक्स हैं उसको हम तभी समझ सकते हैं जब हम आत्मज्ञानी होते हैं। कितना गहरी बात यहाँ पर इस श्लोक में बताई गई है कि एक आत्मज्ञानी ही एक आत्मज्ञानी की भाषा को समझ सकता है, एक योगी ही एक योगी की भाषा को समझ सकता है। इसीलिए बताया कि जैसे एक संस्कृत का पंडित
पंडित के रचे हुए ग्रंथ को एक दूसरा संस्कृत का जो पंडित है वो ही समझ सकता है। अब कहने का भाव यहाँ पर क्या है, वो ये कहते हैं कि जब तक आप आत्मा में स्थित नहीं हो जाते, आप योगी नहीं बन जाते, तब तक आप स्पिरिचुअल बुक्स या भगवत गीता, जितनी भी हमारी पुस्तकें हैं, आध्यात्म की पुस्तकें हैं, वो तभी समझ आती हैं जब हम खुद में आत्मा में वास करने लगते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स तो हम खुद भी जानते हैं कि जैसे जैसे हम ध्यान साधना में आगे बढ़ते हैं, तो हमें वो जो स्वाध्याय की जो पुस्तकें हैं वो तभी समझ आने लगती हैं, क्योंकि मास्टर्स का उसमें साथ में इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे आपको एक उदाहरण भी बताया था कि जब मैं सेज स्पीक्स जेन रॉबर्ट्स की पुस्तक लेकर आई, तो शौक में ले आई, और पत्री सर ने स्टेज के ऊपर बोला था कि एवरीवन मस्ट रीड दिस सेज स्पीक्स बुक। तो ले आई, लेकिन आने के बाद मेरे को इंटरेस्ट आया कि पढ़ूं मैं, तो अंदर से मास्टर कहते हैं कि अभी आप नहीं पढ़ सकते हैं इसको। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, स्टार्टिंग में की ही बात है, 2 सालों की बात है। तो 2 पेजेस पढ़े, लेकिन नहीं समझ आ रही थी कि किस प्रकार से मैं एक-एक अक्षर लिखने लगी। लेकिन मास्टर्स ने कहा कि तुम इस लेवल पर ही नहीं पहुंची हो कि ये पुस्तक तुम्हें समझ आए। तो फिर 1 साल के लिए वो बुक रख दी गई, मैंने अपने लाइब्रेरी में रख दिया। 1 साल के बाद मास्टर ने खुद ही कहा कि अब तुम इस लेवल पे पहुंच गई हो कि तुम अब इस पुस्तक को पढ़ सकती हो। डेथ इज ए सेलिब्रेशन एक पार्ट है उसका। तो तब ये मास्टर्स खुद में अलाउ करते हैं, ऐसी भगवत गीता में खुद अलाउ करते हैं मास्टर्स की नाव। ये जो पर्सन है, ये आत्मज्ञान के किस परत पे, किस तह पर जा चुका है, उसके बाद पुस्तकें स्वयं में हमारे पास आने लगती हैं। जैसे 1000 सीड्स ऑफ जॉय है, आनंदा करुणेश का पुस्तक है, अभी कुछ 5 साल पहले पढ़ा। उससे पहले मेडिटेशन में ही मास्टर्स ने कहा कि आप अब इस बुक को ले सकते हैं, आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। द्वंद में था कि ये जो सोल होती है, ये 2 पार्ट्स में आती नहीं आती, कभी कभी अंदर से क्वेश्चन आते हैं। तो उस क्वेश्चन का आंसर मुझे आनंदा करुणेश की पुस्तक में मिला कि राम और रावण का जो सोल है, वो 2 पार्ट्स में सिर्फ इस लोक कल्याण के लिए यहाँ पर उनको लाया गया था, अलग अलग कैरेक्टर के फॉर्म में। तो अब ये तो हमें पता ही नहीं था, हम रामायण पढ़ गए। इस प्रकार से जो मास्टर्स हैं वो अलाउ करते हैं कि अब तुम ध्यान साधना में यहाँ पर हो, तो तुम अब इस बुक को पढ़ सकते हो। जैसे उस दिन मैं कह रही थी कि हु का मतलब नहीं पता था कि क्या है, रा का मतलब नहीं पता था। तो वो जब हम ध्यान साधना में आगे बढ़ते हैं, तब मास्टर्स अलाउ करते हैं। तो अब सेम यही बात यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तुम योगी बनो। एक योगी ही दूसरे योगी की बात को समझ सकता है। तो इस प्रकार से ये जो श्लोक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा श्लोक है। 3 अध्याय का 14वां श्लोक है। तो अब वो एक लास्ट में कहते हैं कि इसीलिए तुम्हें मैं बार बार कहता हूं कि तुम योद्धा तो हो, लेकिन तुम्हें योगी बनने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा में वास करना पड़ेगा, और अपनी आत्मा में वास के लिए तुम्हें ध्यान साधना सीखनी पड़ेगी। इस प्रकार से तुम, जब तुम्हारा दिव्य चक्षु खुलेगा, तब तुम ये सब बातें जान सकते हो कि अन्न का मतलब क्या होता है और वृष्टि का मतलब, वर्षा का मतलब क्या होता है। तो अंत में उन्होंने कहा कि जो शरीर है ये छोटे छोटे अणु परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, और जो ये अणु परमाणु घूम रहे हैं उसके चारों तरफ जो कॉस्मिक एनर्जी है वो ही वर्षा है। तो इस प्रकार से हम अणु परमाणुओं और कॉस्मिक एनर्जी से, यानी कि चेतना से मिलकर बने हैं। अब उससे आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। तो फिर वो ये कहते हैं कि अब ब्रह्मांड की बात आती है, विश्व में शरीर की बात आती है, निर्वाण की बात आती है। कैसे स्टेप बाय स्टेप देखो भगवान कृष्ण अर्जुन को बात बता रहे हैं। बात वहीं पे आके खत्म होती है कि ध्यान साधना करनी चाहिए।
तो वो बताते हैं कि ये जो सत्य कर्म है समुदाय, जो सत्य कर्म समुदाय है, ये वेद से उत्पन्न होता है और वेद अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं। और इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी अक्षर पर ब्रह्मा सदा यज्ञ के द्वारा ही प्रतिष्ठित होते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब वो ये कहते हैं कि ठीक है, हमने यज्ञ कर्म सीख लिया, सत्य बोलना सीख लिया, सत्य कर्म सीख लिया। अब वो ये कहते हैं कि सत्य कर्म का जन्म कहाँ से हुआ? तो फिर आगे चलते हैं, वो कहते हैं कि ज्ञान के द्वारा। और जो ज्ञान है उसको हम वेदों की भाषा में जब हम बोलते हैं तो ज्ञान ही वेद है, क्योंकि जो हमारे अंदर अनुभवों से जो ज्ञान आता है उसी को वेद बोला गया। वेद लिखे नहीं गए थे, वेद पहले अंदर से महसूस किए गए थे, फिर बोले गए थे, उसके बाद लिखे गए थे। तो अनुभवों के अनुसार जो हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं उसी की परिभाषा वेद है। वो कहते हैं कि पुरातन हिंदू वाङ्मय में वेद कहा गया ज्ञान को। तो कौन सा ज्ञान, कौन सी बुद्धि? पीछे के अध्याय में भी बताया गया कि तुम अर्जुन, ये बुद्धि और ज्ञान और वेद ये एक ही चीज है। कि जो समाज की बुद्धि है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बुद्धि मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, बुद्धि मतलब आत्मिक ज्ञान, बुद्धि मतलब वेद, बुद्धि मतलब ज्ञान, प्रज्ञा। ये सारे जो शब्द हैं ये हमारे सूक्ष्म जो हमारा दिव्य चक्षु है उससे जो हम अनुभवों से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसकी बात यहाँ पर हो रही है। लेकिन अगर हम साधारणतया गीता को पढ़ते हैं तो फिर हम बुद्धि को हम दूसरे तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पर बुद्धि का मतलब, ज्ञान का मतलब, वेद का मतलब क्या है? कि जो हमें आत्मज्ञान से, जो हमें दिव्य चक्षु से प्राप्त होता है। जैसे पिछले श्लोक में बताया कि जब तक तुम्हारा दिव्य चक्षु नहीं खुलेगा तब तक तुम यज्ञ कर्म और ये ब्रह्मांड के जो तत्व हैं इनको नहीं समझ सकते हो। सेम इसी तरीके से यहाँ पर बताया कि ज्ञान को वेद कहा गया। और वेद का जन्म कहाँ से होता है? अब बात आ गई कि सत्य कर्मों से, सत्य कर्म कहाँ से आते हैं? वेद से उत्पन्न होते हैं। यानी कि ज्ञान जब आता है तो हम सत्य कर्म करने लगते हैं। और ज्ञान कहाँ से आता है? ज्ञान आता है, वो ये कहते हैं कि मूल चैतन्य से। वेद का जन्म कहाँ से हुआ? मूल चैतन्य को समझने पर ही उत्पन्न होता है। मूल चैतन्य क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? जो सर्वत्र, जो कॉन्शियसनेस है, वो जो चारों तरफ फैली हुई है, उसी को जब हम समझने लगते हैं तब वेद का यानी कि ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अब ब्रह्म का मतलब क्या है? यहाँ पर मूल चैतन्य का मतलब क्या है? कि हर एक चीज वो चैतन्य से ही उत्पन्न होती है, यानी कि कॉन्शियसनेस इज द ग्राउंड ऑफ बीइंग। डॉक्टर अमित गोस्वामी का तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है जो इतना फेमस है कि द कॉन्शियसनेस इज द ग्राउंड ऑफ बीइंग। कॉन्शियसनेस एक ऐसा हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, उसी में हम दृश्य और अदृश्य रूप में समाये हुए हैं। ये चारों तरफ जो कॉन्शियसनेस है, इसी में दृश्य यानी कि हम बन गए, शरीर बन गया, इसी में जो दृश्य है, सोफे हैं, ये सब हमारे कॉन्शियसनेस के भीतर ही समाया हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि कॉन्शियस हो जाओ, जागृत हो जाओ, अवेयर हो जाओ। ये कॉन्शियसनेस ही मूल चैतन्य है, ये मूल चैतन्य ही ब्रह्म है। और ब्रह्म क्या है? कि अक्षर, कि कभी ना नाश होने वाला। हम कहते हैं अक्षर ज्ञान आना चाहिए। बच्चे को हम पहले गुरुकुलों में जब शिक्षा देते थे तो कहते थे इसको अक्षर ज्ञान सिखाओ, यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान सिखाओ। इसको पहले वो बताओ कि जो कभी ना नष्ट होने वाला ज्ञान है, पहले वो हमें सिखाना चाहिए। तो कभी ना नष्ट होने वाला ज्ञान क्या है? ये पूरा सृष्टि का क्रम है जो कभी नष्ट नहीं होता।
तो अब फिर उसे आगे कि अक्षर अर्थात कभी ना नाश होने वाला अव्यक्त अक्षर ब्रह्मा यज्ञ के द्वारा ही व्यक्त होता है। अब यज्ञ के द्वारा कैसे व्यक्त होगा? कि जो सत्कर्मों में लगेगा, जिसको ये बात समझ आ जाएगी कि हाँ, ये जो चारों तरफ हमारा मूल चैतन्य है, ये अक्षर कभी ना शरण होने वाला जो ये तत्व है, इसी वजह से हमें ज्ञान आने लगता है। रेसिप्रोकल है कि जब हम ये बात समझने लग जाएं कि ये ज्ञान तो, ये वेद, ये जो मूल चैतन्य पर ब्रह्मा है, ये तो कभी नष्ट ही नहीं हो सकता, तो हम कौन है? फिर हमें ये बात अंदर ही अंदर समझ आने लगती है कि हम शरीर नहीं है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को घुमा घुमा कर वहीं पर ले आए कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त करना है। तुम्हें जो भौतिक ज्ञान तुमने ले लिया योद्धा बनने का, और तुम्हारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, लेकिन अब तुम्हें आत्मज्ञान की जरूरत है, क्योंकि तुम ऐसी जगह पर खड़े हो धर्म का पालन करने के लिए। तो धर्म कहाँ से आया? आत्मज्ञान से धर्म आता है तो थोड़ा सा लिटिल बिट हैवी, लेकिन धीरे धीरे हमें समझ आने लगेगा कि घूम फिर के वहीं पे बात आ जाएगी कि हमें आत्मा में वास करते हुए आत्मज्ञान आएगा, और आत्मज्ञान आएगा तभी हम यज्ञ कर्म कर पाएंगे, तभी हम सत्य कर्म कर पाएंगे, और सत्य कर्म करने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। इस मूल चैतन्य जो ब्रह्मांड में पूरा मूल चैतन्य फैला हुआ है, ये बात हमें समझ आएगी। सेम आज के साइंटिस्ट भी, जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, जो क्वांटम के जो साइंटिस्ट हैं, वो ये बात समझने लगे हैं कि अब ये जो चारों तरफ हमारे जो कॉस्मिक एनर्जी है, हम सोचते हैं कि हमारे इस कमरे में सिंपल एक वायु है, हम ये सोच के भूल जाते हैं कि यही घूमते 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 घूमते, क्योंकि मूल चैतन्य कभी रुकता नहीं, कभी ना नष्ट होने वाला अक्षर, और वो घूमते घूमते हमारे चारों तरफ जो ब्रह्मांड में जो मूल चैतन्य, जो कॉन्शियसनेस है, उसी की वजह से एक पत्ता, एक चींटी, एक हम सब उसी की वजह से यहाँ पे जीवन यापन करते हैं। हम ये बात भूल जाते हैं, हम कहते हैं पौधे में पानी डालते हैं और अहंकार में आ जाते हैं, आज तो मैंने सब पौधों में पानी दिया था, तुम नहीं भी दोगे तो भी जिंदा रहेंगे, क्योंकि नीचे से धरती में मूल चैतन्य खुद में वास करता है, कभी ना नष्ट होने वाला। और हम थोड़ा सा भी काम करते तो अहंकार में फंस जाते हैं, छोटा सा भी कोई काम करते तो पूरे घर में तूफान मचा देते हैं, जता देते हैं कि आज तो मैंने ही काम किया है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ज्ञान क्या है, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ज्ञान वो है कि जब तुम दूसरों के लिए काम करते हो, यज्ञ कर्म करना, और उसी से जब आप यज्ञ कर्म करने लगते हो, तब आपके पास वर्षा होती है, यानी कि कॉस्मिक एनर्जी आपके नजदीक आती है। सेम यही बात अब इधर से अगर हम उस पुस्तक की बात करें, सी द वर्ल्ड एज ए 5 लेयर्ड केक, तो डॉक्टर अमित गोस्वामी कहते तुम्हारी वाइटल बॉडी, तुम्हारे अंदर जो प्राणमय शरीर है, उसके अंदर या तो कॉस्मिक एनर्जी रहेगी या यज्ञ कर्मों की शक्ति रहेगी। जब हम हायर आर्कीटाइपल वैल्यूज को प्राप्त कर लेते हैं, अपने मूल गुणों को प्राप्त कर लेते हैं, तो वो शक्ति आपको चेतना से भर देती है। दोनों तरफ एक ही बात है, भगवत गीता है, एक तरफ हमारी जो बुक है सी द वर्ल्ड एज ए 5 लेयर्ड की, बात एक ही कह रहे हैं। तो कॉन्शियसनेस इज द ग्राउंड ऑफ बीइंग, ये चारों तरफ फैली हुई है। और इवन जो बुक्स हैं, अगर एच.पी. बेलेवत्स्की की बुक पढ़ी जाए, C.W. लीडबीटर की बुक्स पढ़ी जाए, तो वो ये कहते कि तुम इसको मृत समझ रहे हो, इस सोफे को, ये मृत नहीं है, इसके अंदर भी कॉन्शियसनेस है।
तुमने इसको कैसे समझ लिया अमृत? नहीं, वो ये कहते मिनरल किंगडम। मिनरल किंगडम से पहले एलिमेंटल किंगडम, जो चारों तरफ ये वायुमंडल है, ये एलिमेंटल किंगडम के बाद ही, एक लेवल के बाद ही मिनरल किंगडम का जन्म होता है। जैसे एक बच्चे के हाथ पैर आते हैं, जब वो छोटा बेबी होता है, माँ के गर्भ में होता है, धीरे धीरे करके एक एक अंग आता है। ऐसी पूरी धरती जब जन्म देती है, इस पूरी सृष्टि को जन्म देती ही रहती है, लगातार ही चलता रहता है कि वो एक एलिमेंटल किंगडम जब बन गया, उसके बाद फिर मिनरल किंगडम बनता है। ये पूरा मैथमेटिक्स है, रेशो है इसकी, गोल्डन रेशो बोलते हैं इसको। उस रेशो के अकॉर्डिंग धरती अपना पालन खुद करती है, वो तो हमने ही इसको बिगाड़ दी। जब मिनरल किंगडम का काम खत्म हो जाता है, वो एरिया जब खत्म हो जाता है, उसके बाद प्लांट किंगडम आता है, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन ये होता ही रहता है, डायनेमिक नेचर है, हमेशा वो चलती रहती है। और उसके बीच में से अगर हम कुछ चीजें खत्म कर दें, कल ही मैं शाम को किसी मास्टर से बात कर रही थी, मैंने कहा देखो, अगर हम 6-7 लोग हैं, उसमें हम मेल मेल हों, फीमेल फीमेल हों, तो हमें लगेगा कुछ गड़बड़ है, हमें तसल्ली नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर पूरे घर में मेल ही हैं, या मान लो बेटा नहीं है, या मान लो बेटी नहीं है, तो हमें कहीं ना कहीं पूरी फैमिली में एक गैप नजर आता है, छोटी सी फैमिली में। तो इस पूरी सृष्टि में जब हम उसको बर्बादी कर देते हैं, पेड़ काटने शुरू कर दिए, उसकी जगह सड़कें बनानी शुरू कर दी, गाय भैंस सब खत्म कर दिया हमने, चिड़िया खत्म कर दी, ऐसे ऐसे प्लांट्स जिनसे हमें संजीवनी बूटी की तरह मेदा, महामेदा, काकोली, शीर काकोली जो हमें मिलते थे, जहाँ पे शुद्ध भूमि थी वहीं पे तो लगते थे वो। लेकिन अब ना शुद्ध भूमि है तो वो भी नहीं है, हमने उस लेयर को ही खत्म कर दिया। और फिर हम चाहते हैं कि हम चैवन ऋषि की तरह, च्यवनप्राश बनाते, चैवन ऋषि की तरह 100 साल जिए, नहीं जी सकते, इम्पॉसिबल, क्योंकि हमने धरती को ही नष्ट कर दिया है। इसीलिए हमें यज्ञ कर्मों को समझना है, अपनी जो वैल्यूज हैं, आर्किटाइपल वैल्यूज को हमें समझते जाना है। ओके मास्टर्स, थैंक यू। ओके, बाय। नेचर में जाओ, मजे करो, ऐश करो।